मान लो कर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया हो, बहुत टेंशन की जिंदगी अगर चल रही हो, बहुत चिंता ग्रसित कर रखी हो और ऐसा लग रहा है कि पैसे की आवक कहीं से नहीं है और टेंशन बढ़ता जा रहा है, तो 9 दिन पूरे होने के बाद जब 10वीं तिथि आए, 10वीं नवरात्रि पूर्ण होने के बाद में जो 10वीं तिथि आए, शमी के पत्ते 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, भगवान शंकर के मंदिर में 1 शमी का पत्ता, 1 दुर्वा, 1 बेलपत्र भगवान शंकर से अपनी कामना करके अपना गोत्र बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। फिर दूसरा पत्ता, दूसरा शमी पत्ता, दूसरी दुर्वा, फिर शिव जी पे समर्पित करें। 5 पत्ते शमी के, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र जो विजयदशमी की तिथि रहे नवरात्रि के बाद की, समर्पित कर कर 1 लोटा जल 3 बार शंकर जी को उसी जल से 3 बार समर्पित करें। अपनी कामना कर कर चढ़े हुए जल का भाग थोड़ा सा लेकर आएं, घर के दरवाजे पर व्यापार के स्थान पर उसका सिंचन करें और हृदय से बाबा से प्रार्थना करें, बाबा तेरे भरोसे है, बहुत चिंता है, बहुत टेंशन है, कर्जा बहुत है, दुख बहुत है, व्यापार चल नहीं रहा, तुझे संभाल। हमारा विश्वास करता है 3 महीने के अंदर जहां भी कथा होगी वहां आपका खुद का पत्र आकर आप लिखकर भेजोगे कि मेरे बाबा। पंचदशमी पंच शनि पूजन की महत्वता होती है। क्यों कहा जाता है कि अगर कोई आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत टेंशन दे रहा है, बहुत ज्यादा अगर वो इतना हताश हो गए कि आपने सोच लिया अब तो मर जाऊं तो अच्छा है, इसका नाम लिख जाऊं, ये सब चीज करने से अच्छा है 5 दशमी, दशमी जानते हो, 5 दशमी, कोई सी भी 5 दशमी आप चुन लीजिए, परंतु वो दशमी अमावस्या के पहले वाली नहीं होना चाहिए, वो पूर्णिमा के पहले वाली दशमी। 5 कोई सी भी दशमी पर शमी के वृक्ष के नीचे जाइए, घी का दीपक लगाइए, शुद्ध जल तांबे के पात्र में लेकर जाकर अर्पित करिए, पहले दीप जलाना, उसके बाद शमी के पौधे में जल डालना और पौधे उस वृक्ष के नीचे बैठकर जल चढ़ाकर वहीं पर 1 चावल का दाना समर्पित कर कर बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा मुझे बहुत कष्ट है, ये मेरा एक तकलीफ मुझे दे रहा है, बस आप मेरी तकलीफ को दूर करना, शिव की ऐसी कृपा होगी। 5 शमी पूजन, जब विजय दशमी के भाव से दशमी आपके यहाँ पर भी पूजन होती, विजयदशमी पे हमारे यहाँ शमी के पत्र की बड़ी पूजन का महत्व है। 5 दशमी 5 शमी पूजन कर ली जाती है तो जो भी आपका द्रोही होता है वो आपसे दूर हो जाता है या आपसे स्नेह कर कर आपके करीब आ जाता है। ये शमी पूजन वृक्ष योनि के अंतिम योनि का पूजन। सारे वृक्षों पर पत्थर पड़ जाते हैं पर शमी के पौधे पर पत्थर किस लिए हम मारेंगे, कौन मारेगा, उसमें तो कांटे लगे रहते हैं, कौन मारेगा उसको, क्या कांटा झड़ाएगा पत्थर मार कर? नहीं। हम तो यहां तक कहेंगे कि शमी की आराधना साधना आपके द्रोहियों को, दुश्मनों को भी दूर कर देती। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता स्मरण करें, जब जब यदि आपका हृदय दुखे, मन दुखे तो एक शमी की पत्ती को शंकर के शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, सारे दुख अपने आप समाप्त होना प्रारंभ। शमी का तो कोई कहे क्या वृक्षों में, पौधों में, पत्तियों में भी क्या, ये वृक्षों के अंदर भी क्या जीव होता है, क्या इसमें भी प्राण होते हैं? होते हैं, इसमें भी प्राण, ये भी ऑक्सीजन लेना छोड़ना सब कार्य इनका चालू है, ये भी जीवित है। जल नहीं मिलेगा मर जाएंगे, जल गया समाप्त। आप लोगों के घर के अंदर घंटी है, वो गरुण घंटी, काय के लिए बजाते हैं उसको? भगवान की आरती में बजाया जाता है, भोग लगे तब बजाया जाता है, भगवान को जगाना हो तब बजाया जाता है। किसके लिए बजाते हैं? भगवान के लिए। तो भगवान के लिए बजाते हो कि भगवान तुम भोजन करो, भगवान तुम जागो, भगवान तुम ये करो, भगवान तुम वो करो? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है घंटी का नाद इसलिए करा जाता है कि अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को केंद्रित करो भगवान के चरणों की ओर, और जितने घर में सदस्य हैं
घंटी की आवाज को सुनकर अपने विवेक को यह केंद्रित कर लें कि मेरे घर में मेरा लड्डू गोपाल, मेरे घर में मेरा ठाकुर, मेरे घर में मेरा राम, मेरे घर में मेरा दत्त, मेरे घर में मेरा हरि विठल, मेरे घर में मेरा विश्वनाथ, मेरे घर में मेरा सोमनाथ बैठा हुआ। अपनी बुद्धि को केंद्रित करना, अर्थात गणेश जी के हाथ में जो कुंदुक होता है, उस कुंदुक, जो गणेश जी के हाथ में कुंदुक होता है, 7 दुर्बा, कितनी दुर्बा लेना है? दुबा बोलते हो, दुर्बा बोलते हो, पंजाब में क्या बोलते हैं? दुर्बा ही बोलते हैं ना। तो 7 दुर्बा, उसके पीछे के हिस्से में लाल चंदन लगाना और गणेश जी को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब दुर्बा चढ़े, उस पहले तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले लेना। जब दुर्बा गणेश जी के पास में चढ़े, तब चंद्र गणेश का स्मरण कर लेना और अपने दिल की बात बाबा से प्रार्थना कर कर उस दुर्बा को चढ़ाओ। एक दुर्बा उसमें से मांग कर लेकर आओ। जिस दुर्बा को जब मांग कर लेकर आओ, तो वह जो व्यक्ति नशे में धुत रहता है या गलत काम में धुत रहता है, उसको वो दुर्बा सुबह खाली पेट एक दुर्बा उसको खाने को दो। नहीं खाए तो उसको कोई भोजन आदि के साथ में उसको दो। उसका नशा धीरे 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 वो छोड़ देगा और श्रेष्ठ बन जाएगा। श्रेष्ठ कुंदकेश्वर महादेव या कुंदुक का प्रहार, कुंदुक 2-3 जगह पर काम करता है। कुंदुक का अगर आपने कभी स्मरण करा हो कुंदुक का, तो कभी, वैसे तो मेरे को लगता है कि आप लोगों ने गणेश जी के हाथ में कुंदुक देखा होगा। एक शस्त्र होता है जो एस जैसा बना होता है, जो गणेश जी के हाथ में पकड़े होते हैं, दर्शन किया है, तो वो कुंदुक कहलाता है। जो बहुत चिड़चिड़ा हो जाए, बहुत अपशब्द कहना, बहुत ताने देना, बहुत गाली देना, बहुत आड़ा टेढ़ा कहना, जरा जरा सी बात में बिखर जाना, क्रोध आ जाना। श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प बेलपत्री के साथ जब देवाधिदेव महादेव के ऊपर समर्पित करा जाता है, थोड़ी देर चढ़े रहने के बाद बेलपत्र और श्वेत पुष्प में से सफेद पुष्प उठाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है, जो शिवलिंग पे चढ़ाया गया, और उसका एक श्वेत पुष्प उठाकर शिव का चढ़ा हुआ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है। वहां की मिट्टी को उठाकर अपने घर के द्वार का स्पर्श करा दिया जाता है। तो क्रोध करने वाला व्यक्ति, चिड़चिड़ करने वाला व्यक्ति कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जब वो रज लगाई जाती है, मिट्टी लगाई जाती है, तो वो धीरे धीरे क्रोध करना बंद कर देता है। घर में पूरे शांति और आनंद की अनुभूति होने लगती है। ये कुंदकेश्वर है, ये साधारण नहीं है कुंदकेश्वर। माता पार्वती ने कुंदुक उठाकर प्रहार करा, और जैसे ही माता पार्वती ने कुंदुक उठाकर प्रहार करा, प्रहार करते से विदल उत्पल के ऊपर प्रहार करते से विदल उत्पल के प्राण चले जाते हैं, और वो कुंदुक भगवान शंकर के चरणों में जाकर गिर जाता है। जब शिवजी के चरणों में कुंदुक जाकर गिरा, तब शंकर भगवान के चरणों में माता पार्वती जी ने जाकर देखा तो उनके चरणों में चोट लगी हुई थी, क्षमा मांगी, चरणों में गिर गई मां। और शिव जी ने कहा, पार्वती तुम दुख ना मनाओ, तुम्हारे कुंदुक का मेरे चरणों में गिरना, मेरा नाम आज से कुंदकेश्वर होगा। पार्वती, मेरे चरणों में कुंदुक का प्रहार हुआ और मेरा नाम कुंदकेश्वर हुआ। आज के बाद मृत्यु लोक में रहने वाला व्यक्ति, उसके शरीर में अगर कोई रोग, कोई दुख व्यापेगा और वो मेरे कुंदकेश्वर की कथा को पूरी सुन लेगा या कुंदकेश्वर के नाम का उच्चारण कर लेगा, तो उसके दुख का, उसके शरीर के रोग का मैं निवारण कर दूंगा। वो कुंदकेश्वर महादेव है। बोल कुंदकेश्वर महादेव की। वो कुंदकेश्वर महादेव, कुंदुक का नाम रखा। हम शंकर जी को जल कहां बैठ के चढ़ाते हैं? बोलो बोलो, जन्म के बोलो जरा। वैसे तो जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी बैठ जाओ जहां से जल बहता है, बस उस स्थान को छोड़कर। पर विशेष जल चढ़ाने का स्थान कहां से बताया गया? उत्तर की ओर मुख करकर। हमें दक्षिण में बैठना है, उत्तर में मुख करना। उत्तर की ओर भगवान शंकर की जलाधारी, जलाधारी से मतलब है जो शिव जी का चढ़ा हुआ पानी जो बहता है वो उत्तर की ओर जाता है।
तो हम कहां बैठते हैं? बोलो बोलो जम के, दक्षिण की ओर। मान लो शिव जी का पानी इधर जा रहा है तो तुम्हें इधर बैठना है, शिव जी का पानी इधर जा रहा है तो तुम्हें इधर बैठना है। वैसे तो शंकर के शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी बैठकर पूजन कर सकते हो, पर विशेष कोई कामना होती है, विशेष कोई मनोकामना है, और आपका दुख जब कटता नहीं है, आप हार जाते हो, तब उस समय पर दक्षिण में बैठकर जहां उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान देवादिदेव महादेव को जल समर्पित किया जाता है। उत्तर दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का जल उत्तर की ओर जाता है? ये उत्तर और दक्षिण, ये दो दिशा तो हमारे यहाँ बड़ी विचित्र मानी जाती है। हमारे यहाँ सबसे अच्छी दिशा, कोई मकान भी लेता है तो कहता है पूरा पश्चिम का मकान होना चाहिए। कोई मकान ले, पूर्व का मकान हो, पश्चिम का मकान हो। कोई दुकान ले तो कहते हैं पूरा पश्चिम का मकान दुकान हो। पर मेरा वो घरदानी तो उत्तर दक्षिण का आनंद लेता, उत्तर दक्षिण। ऐसा दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का चढ़ा हुआ जल दक्षिण में ही जाता है? यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, उस शिवलिंग को आपने थाली में रख लिया। थाली में रखने के बाद में गूंज रहा है आवाज, थाली में रखने के बाद उस थाली में शिवलिंग को रख लिया, आपने उसको स्नान कराया। थाली में भी अगर शिवलिंग रख रहे हो तो उस शिवलिंग का जो दिशा है वो उत्तर की होना चाहिए। भले आप मंदिर में पूरा पश्चिम में बैठे हो, आपके घर का मंदिर तो पूरा पश्चिम में ही होगा, आपके घर का मंदिर कहाँ होगा? पूरा पश्चिम में। पर शिवलिंग की दिशा कहाँ रखना है, उसकी जलाधारी की दिशा कहाँ रखना है? जम के बोलो जरा, उत्तर। आप मंदिर में पूरा पश्चिम में बैठो, आपके घर के मंदिर में आप पूरा पश्चिम में बैठ के पूजन करो, क्योंकि आपका मंदिर पूरा पश्चिम ही होगा। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के अंदर मंदिर पूरा पश्चिम में नहीं है। आप पूरा पश्चिम में बैठो, पर शिवलिंग को थाली में भी रखो तो उसकी जलाधारी उत्तर की होना चाहिए। आपने अगर स्नान कराया है, शंकर भगवान के शिवलिंग का जल जो आप लेकर जा रहे हो विसर्जन करने के लिए, शिवलिंग का चढ़ा हुआ पानी जो भगवान को हम घर में स्नान कराते हैं, भगवान को घर में नहलाते हैं, स्नान का जो जल होता है उसको हम ले जाकर जब वृक्ष में डालते हैं, उस समय पर शंकर का घर में चढ़ा हुआ जल जब हम ले जाकर उसको डालते हैं वृक्ष में, अगर आपका ध्यान उत्तर की ओर है, आपका मुख उत्तर की ओर है, भले आप जल डाल रहे हैं पर मुख यदि आपका उत्तर की ओर है तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती ही है, ये निश्चित है। शिव जी का चढ़ा हुआ जल भले हमने अपने घर में स्नान कराया, भले हमने अपने घर में नहलाया, शिवलिंग को अपने घर में स्नान कराया, पर उसका जो जल नहलाने के बाद सब भगवान जब नहा लिए, अपने शिव जी को नहला लिया, वो जल रखा है, पूजन अर्चना सब हो गई, बाद में आप पूजन पे से उठे, उस जल को लेकर गए, आपने जो विसर्जन किया उस जल को आपने पेड़ पौधे में डाला, वो जल उत्तर, भले आपका वृक्ष कहीं पर भी हो पर आपका मुख उत्तर का है, और आप उस जल को, शंकर के चढ़े हुए जल को आप पेड़ पौधे में डाल रहे हैं, मतलब आपकी राहें खुल जाएगी और मंजिल तक आप पहुंचोगे जरूर, ये निश्चित, ये निश्चित था। किस किस के घर में शिवलिंग है? हाथ उठाओ जरा, सबके यहां है, रखिए। समझने वाली बात है, ये आज की कथा में, जलगांव की कथा में ये प्रसंग निकला है, तो आपके जीवन की सार्थकता रखने वाला। केवल एक दिशा की मूलता रखकर भी हम सुख पा सकते हैं, दिशा की मूलता। एक शिवा भगत की एक कथा आती है। मालती का एक पुत्र था शिवा, उसको लोग शिव कहते थे। क्यों? क्योंकि मालती के घर में कमाने वाला कोई नहीं था, ससुर के प्राण छूट गए थे, पति शरीर से विकलांग था, और मालती मेहनत करती, परिश्रम करती,
घर में एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम शिव के ऊपर शिवा रखा। पति विकलांग है, पत्नी कमाने जाती है, मेहनत करती है, परिश्रम करती है। एक अगर घर में तकलीफ है, घर में कष्ट है, परेशानी है, कलिकाल का समय है, कलयुग का समय है, शास्त्र कहता है कि इस कलिकाल में धर्म पत्नी को पति के कदम से कदम मिलाकर साथ देना चाहिए, मेहनत में, परिश्रम में आगे रहना चाहिए। वो समय गया जिस समय पर नारी केवल चौके का काम करती थी और लोग गाली देते थे, अपशब्द कहते थे, ताना देते थे, वो घर में रह लेती थी। आज का समय एक बेटी अपनी सेना को लेकर जाती है और पूरे पाकिस्तान को हिला कर आ जाती है। आज का वो युग है, आज का वो युग है कि एक बेटी पूरे पाकिस्तान को हिला कर आ जाती है। आज का वो युग है एक बेटी अंतरिक्ष में जाती है और अंतरिक्ष का छोर पाकर वापिस आ जाती है। आज का वो युग है एक बेटी साइंटिस्ट बनकर पूरे साइंटिस्टों को ज्ञान प्रदान करती है। आज का वो युग है, आज की बेटी कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर और बड़े बड़े अधिकारी और मंत्री के पद पर बैठती है। आज का वो युग है, वो गया समय, एक कलिकाल का समय, कलयुग का समय। और ये किसने दिया? कोई तुमसे पूछे कि एक स्त्री को आगे करने का अधिकार किसने दिया, तो तुम कह देना भगवान शंकर ने दिया। कहां? तारकासुर जैसा असुर सामने था,